हम लोग जयपुर जाने वाले थे। 12 तारीख की रात को हम लोग ट्रेन से निकले थे। दयोदया एक्सप्रेस थी, उसमें रिजर्वेशन हमारा था और हम लोग बैठ के निकल गए थे। मैं, पार्थ, बिट्टी, यहाँ पास दादी भी गई थी। दादी का मन था कि खाटू श्याम जाना है, वहाँ दर्शन करेंगे, और ये थी माँ। तो माधवी, पार्थ और मैं गए थे। और यहाँ छोटी बिट्टी भी थी। बिट्टी सोने का बीच में नाटक कर रही थी। 9 बजे ट्रेन थी हमारी। ट्रेन से हम निकले तो हमारा पहुँचने का जो समय था वो लगभग 12 बजे, 11:30 बजे हमको सुबह पहुँचना था। तो हम लोग सोने की तैयारी करने लगे थे। मम्मी जी यहाँ पास वीडियो ऑडियो देख रही थी। फिर उसके बाद सब सो गए थे। माधवी ऊपर सोई थी, बिट्टी नीचे सो रही थी। और फिर ये कटनी जंक्शन था जहाँ पास मैंने एक वीडियो बनाया था छोटा सा कि कैसा ठंडी है। ठंडी भी अच्छी खासी थी वहाँ पास। जबलपुर में भी अच्छी ठंडी थी और जयपुर में भी अच्छी ठंडी थी। तो हम लोग सो गए, तैयारी सोने की थी। खाना पीना खा चुके थे, घर से ही खा के निकले थे। तो माधवी और बिट्टी सोए थे साथ में, और मैं और पार्थ सोए थे। और मैं खाना खाता था। हाँ, सुबह उठी तो बिट्टी ने क्या खाया सुबह उठ के? खाने में पूड़ी थी, तो बिट्टी खाने में पूड़ी खाई। और पार्थ क्या खाया था? पूड़ी। और फिर माँ के साथ, दादी के साथ मोबाइल भी देख रहा था। बात कर रहा था फोन। हाँ, भाई फोन से बात कर रहा था। बिट्टी पूड़ी और सब्जी खाने में गपागप लगी हुई थी, है ना बिट्टी? हाँ। और फिर बिट्टी खाना खा ली, और हमारा ये प्लान था कि हम जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो आराम से जाके वहाँ पास सोएंगे या आराम करेंगे। फिर शाम को किला कहीं घूमने जाएंगे। मम्मी। हाँ, आप तो खाना खिला दो मेरे को। हाँ, माँ इनको, बिट्टी को खाना खिला रही थी। छोटी छोटी कुट्टी बना बना के खा रही थी। 12 बज गए थे। ये था कि बच्चे भूखे थे, तो इसलिए खाना भी हम साथ लेके गए थे। और ट्रेन में ही बिट्टी ने चिप्स भी मंगाया था। क्यों बिट्टी? हाँ। हम कौन सी ट्रेन में थे? दयोदया में थे, दयोदया एक्सप्रेस में थे, है ना। अब माँ सो के उठ गई थी, और दादी भी। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा स्टेशन आएगा। फिर कुछ ही देर में स्टेशन आने वाला था। तो वहाँ दुर्गापुरा करके एक स्टेशन है। वो जयपुर में एक आउटर स्टेशन है, लेकिन वहाँ भीड़ कम होती है। तो मैक्सिमम लोकल लोग प्रायोरिटी देते हैं कि दुर्गापुरा में ही उतर जाएं। तो यहाँ से हम लोग उतर गए, अपनी टैक्सी को पकड़ा। टैक्सी में हम लोग निकल गए अपने होटल की तरफ। होटल कौन सा था पार्थ? हयात। हमारा होटल था याद होता जाऊंगा। हाँ, हयात रिजेंसी। मैं तो छुपे जाऊंगा, याद होता है। हाँ, तो बिट्टी का होटल था हयात रिजेंसी, लेकिन बीच में जाम बहुत था, है ना बिट्टी? जाम बहुत होने के कारण हम लोग 1 घंटे लेट पहुँचे वहाँ। लगभग 12:30 बजे हम पहुँचे अपने होटल। और होटल वहाँ पास मेट्रो भी थी, है ना बिट्टी? हाँ। मेट्रो ट्रेन थी। और हालांकि बहुत बड़ा शहर है जयपुर। हाँ। और हमारा जो स्टेशन से और होटल की दूरी थी वो लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास की दूरी थी। तो हम यहाँ से सीधे पहुँच गए अपने होटल हयात रिजेंसी। ये आप देख पा रहे होंगे, दूर से व्यू है उसका, होटल का, है ना बिट्टी? अब यार आई होटल जाएंगे। हाँ, अब ये हमारा होटल था, और हम होटल में अपना सिक्योरिटी चेक वगैरह करा के अंदर पहुँचे। चेक इन किया। चेक इन करने के बाद हम होटल की रूम पे पहुँच गए, है ना बिट्टी? हाँ। और अपना क्या प्लान था कि बिट्टी को स्विमिंग पूल में नहाना है ना बिट्टी? ये हाँ, फिर नहीं नहा पाए। ये हमारा रूम था वहाँ पास। ये रूम का बाथरूम स्पेस था, और ये बेडरूम था। बेडरूम हमको यहीं रुकना था। ये दादी, माधवी और बिट्टी बिट्टा। ये बाहर का व्यू है यहाँ से। बाहर से बहुत अच्छा, हमारा 7th फ्लोर में रूम था, और यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता था, और नीचे स्विमिंग पूल भी था।
तो बिट्टी और पार्थ दोनों तैयार हो गए थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए। हालांकि वहाँ ठंडी बहुत थी, पानी बहुत ठंडा था, फिर भी बिट्टी नहाने के लिए उत्साहित थी, है ना बिट्टी? तो बिट्टी को ठंड लग रही थी, बिट्टी कांप रही थी, तो भी नहाना था, है ना बिट्टी? पार्थ को भी ठंडी लग रही थी, तो पार्थ तुम नहाना चाह रहे थे ठंडी में, इसीलिए पार्थ वापस आ गया। दादी का स्वागत माधवी ने मुकुट पहना कर किया। ये राजस्थान का ट्रेंड है कि वहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता तो उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत करते हैं। फिर हमारा मन था कि हम खाना खाएंगे, चूँकि थक गए थे तो खाना बनना चाहिए था, तो खाना खाने हम लोग नीचे उतर गए और खाना खाने रेस्टोरेंट में जाके हमने खाना खाया। खाना खा के थकान इतनी हो गई थी कि फिर हम लोग सो गए रूम पे आके हमारा सोने का ये था कि जो हमारी वर्कशॉप वगैरह थी वो लगभग कुछ टाइम हो गया था, और फिर हमने सोचा कि इनॉग्रेशन सेरेमनी में ही जाएंगे नैपकॉन की। तो फिर हम यहाँ तक नहीं जाना। हाँ, इनॉग्रेशन सेरेमनी में गए थे ना बिट्टी। तो फिर हम शाम को मैं अकेले निकल गया था बिरला ऑडिटोरियम की तरफ। वहाँ पास ये बिरला ऑडिटोरियम है और ये हमारी नैपकॉन 2025 जयपुर का वो है बैनर, और यहीं हमारा नैपकॉन के पूरे साइंटिफिक सेशन होने थे। और लगभग यहाँ पर 3600 प्लस डॉक्टर्स आए हुए थे जो पूरे देश में पल्मोनरी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं। तो उस दिन आर्केस्ट्रा में नंदन बोरकर करके एक आर्केस्ट्रा था, वो आया हुआ था, और वहीं खाना ये सब चीज़ें चल रही थी। तो हम डिनर लेने गए, और यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे सब लोग उनके आर्केस्ट्रा के गाने में झूम रहे थे। ये मेरा जूनियर था देवाक्ष ओझा, और हमने उस दिन अपने एचओडी साहब से हम मिले, और ये हाँ बेटी, फिर वहाँ पास ये हमारे सीनियर बैचमेट सब कोई थे। हाँ, फिर हम लोग मैंने बोला कि माधवी को और बच्चों को भी बुला लेते हैं, तो वो लोग भी आ गए और हमको ज्वाइन किया। तो ये जो आप देख पा रहे हैं माधवी, ये डॉक्टर दीपिका पटेल मैडम है, ये भी पल्मोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर में प्रैक्टिस करती हैं, और ये भी माधवी के साथ और मम्मी जी के साथ आई। ये दोनों घूमने लगे। ठंड थी वहाँ और बिट्टी को खाना खाना था, तो हमने बिट्टी को खाना खिलाने के लिए साइड में खाने वाले से वहाँ चले गए, और मैडम के साथ मैडम का बालक भी था, अनाव करके नाम है उसका। तो पार्थ, मैं, बिट्टी खाना खाने चले गए। तो खाने में बिट्टी को एक चीज़ केक पुडिंग पसंद थी। क्या बिट्टी? तो बिट्टी चीज़ केक खाई, खूब डांस भी की बिट्टी, खाने के पहले डांस भी की। और वहाँ देख ही रहे हैं आप लोग, सब लोग झूम रहे थे। ये पुडिंग केक खा रही है बिट्टी का पागप, है ना बिट्टी? और ये पार्थ खेल रहा था और बिट्टी पुडिंग केक खा रही थी। ब्लूबेरी केक था। तो तुम बताओ पार्थ कौन सा था? ब्लूबेरी चीज केक। ब्लूबेरी चीज केक था। नहीं, चीज केक नहीं है। तुम चीज तो क्या था बिट्टी? पापा चीज केक है। चीज केक है, ओके। तो ये चीज केक बिट्टी खाई। फिर इसके बाद हम लोग डांस वांस किए, और डांस वांस करने के बाद बिट्टी देखो कितना कूद रही है ना बिट्टी? बिट्टी को मज़ा आया था वहाँ, बिट्टी को बहुत मज़ा आया वहाँ। और फिर हमारा प्लान था कि अब जाएंगे घर, जाके रूम पे जाके सो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान था सुबह खाटू श्याम मंदिर जाना। खाटू श्याम मंदिर एक मंदिर है जो जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम वापस होटल आ गए कि रात को हम समय पे सो जाएंगे, सुबह उठ के सीधे खाटू श्याम मंदिर के लिए निकलेंगे नाश्ता करने के बाद। तो ये देखिए हम सब पहुंच गए अपने होटल में, और होटल से हमको जाना था रूम पे, है ना? रूम पे जाके मेरा टारगेट ये था, ये हमारे होटल का गार्डन था अंदर की तरफ से, बड़ा सुंदर होटल था हमारा। और ये मम्मी जी हैं, फिर फ़ोटो भी खिंचवाई सब लोगों ने,
सबने फ़ोटो खिंचवाई। इतना सुंदर था कि फ़ोटो खिंचवाना बनता ही था। सबने फ़ोटो खिंचवाया और फिर हम लोग चले गए अपने रूम की तरफ। तो रूम हमारा नंबर क्या था रूम का? 3706 3706 था हमारा। 3706। हाँ, तो हम अपने रूम पे जाने लगे। रूम पे जाने के बाद बिट्टी और मैं सब लोग बैठे थे कि अब सोएंगे। खाना वाना खा चुके थे हम लोग, खाना वहीं खा लिए थे हम लोग, है ना बिट्टी? और अब ये 12 तारीख, ये 13 तारीख की नाइट है जो आपको दिख रही है। 13 तारीख को हमारा पहुंच के सोने जा रहे हैं हम। ये 3706 हमारा रूम नंबर है और हम ये गए और जाके फिर हमारा सोने का व्यवस्था हो गया था। तो हम फिर, लेकिन मेरे को कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी थी। तो मेरा सेशन था ट्रेप्रोस्टेनिल करके एक IPF की ड्रग है, ILD की, उस पे मेरा सेशन था। तो उसको भी मेरे को प्रिपेयर करना था। तो इसलिए मैंने बच्चों को सोने का बोला कि चलो सो जाओ। फिर मैंने रात को सेशन किया और ये बच्चे सो चुके थे। तो लगभग 2:30-3 बजे मेरा सब वो कंप्लीट हुआ, PPT स्लाइड वगैरह सब प्रिपरेशन। फिर उसके बाद मैं भी सो गया और सवेरे हम उठे लगभग 7:30-8 बजे। तो 7:30, हाँ बेटी, ये देखो मैं तो ऐसे सोता हूँ। हाँ 7:30-8 बजे सब लोग सो रहे थे। पार्थ सो रहा था, बिट्टी सो रही थी, माँ सबसे पहले तैयार हो गई थी, फिर दादी तैयार होने गई थी, फिर मैं जाता और फिर बच्चों को तैयार करके फिर हम लोग, पहले मैं आ गया था। हाँ तो फिर हम लोग तैयार होके चले गए थे नाश्ता करने, है ना पार्थ? हाँ। नाश्ते में बिट्टी देखो, बिट्टी यहाँ देख रही थी। नाश्ते में बुफे लगा था, क्योंकि सुबह ठंड थी इसलिए सब लोग जैकेट वैकेट पहन के तैयार हो गए थे। 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे रेस्टोरेंट। 8 बजे रेस्टोरेंट में जाके हमने नाश्ता किया, पाव भाजी खाई बिट्टी ने, और पार्थ चॉकलेट लेके आ गया था, चॉकलेट पैनकेक लेके आ गया था। मेरे को नहीं खिलाया चॉकलेट पैनकेक। हाँ बिट्टी को नहीं खिलाया था और हम वेट कर रहे थे अपनी गाड़ी का। गाड़ी आ गई और फिर हम निकल चले। डॉक्टर दीपिका को मैडम है वो, उनको लेने की, उनके साथ हमारा प्लान था कि उनको भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना था। तो उनको हम लेके खाटू श्याम की तरफ निकल गए। तो ये सवेरे लगभग 8:30-9 बजे निकले होंगे, क्यों पार्थ? 9 बजे का। 9 बजे करीब हम, हाँ बिट्टी कितने बजे निकले थे? 9 बजे। 9 बजे ये मैडम आ गई और मैडम को लेके फिर हम लोग उसी रास्ते की तरफ जहाँ उनका रूम था वहीं से हम लोग निकल गए खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी एक मंदिर है जहाँ पास घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। कौन सा है? अरे अभी सुनो ना, बर्बरीक यहाँ के उनका मंदिर है। तो कृष्ण जी ने उनसे बोला था कि ऐसा था, बर्बरीक जी किसी के साथ भी हो जाते वो युद्ध जीत जाता। ऐसा था हारे का सहारा, जो भी हारेगा उसका सहारा बन जाएंगे। और इस बीच में अगर वो सहारा बन जाते तो किसी को युद्ध ही नहीं जीतने देते और लंबा युद्ध चलता। इसलिए श्री कृष्ण जी ने देखते हुए बर्बरीक जी से उनका सर मांग लिया। कौन सी कहानी बता रहे हो? बर्बरीक की, खाटू श्याम जी की। तो बर्बरीक जी ने अपना सर दिया और उसी सर को वहाँ पास स्थापित किया जहाँ खाटू श्याम जी हैं। तो वो उस वहाँ की खाटू श्याम जी के दर्शन करने हम लोग निकले थे। और यहाँ पास ऐसा बोलते हैं कि ये हारे का सहारा है। तो ये देखिए हम लोग दर्शन करने जा रहे थे, है ना बात? तो वहाँ पास एक सिस्टम है कि एक पहले लाइन लगती है, फिर उसके बाद पीछे वाली लाइन लगती है, और फिर तीसरी लाइन लगती है। तो ऐसे हाँ, तो लाइनें ऐसी चलती जाती हैं। ये देखिए हम लोग लाइन पे लग गए थे और यहीं से पूरा दर्शनार्थी लोग अलग अलग लाइन पकड़ के आगे जा रहे थे। क्योंकि हम सभी लोग एक साथ चल रहे थे तो हमारा ये प्लान था कि भगवान जी के दर्शन अच्छे से हो जाएं। और हम सबके दर्शन हो गए, लेकिन पार्थ थोड़ा सा पीछे रह गया था, है ना पार्थ? तो पार्थ को भीड़ में दर्शन नहीं हो पाए।
बाकी सबको दर्शन हुए, बिट्टी को दर्शन हो गए, मम्मी जी को दर्शन हो गए, सबने बड़े अच्छे दर्शन किए। बिट्टी ने मोर पंख खरीदा है ना बिट्टी? किधर किया है? तुमने मोर पंख खरीदा था ना मैं बिट्टी? किधर दूँ? का तुम तो हो ना इसमें। हम्म। फिर हमारा प्लान था कि वहाँ से निकलकर थोड़ा दूर पे खाटू श्याम जी से 100 किलोमीटर की दूरी पे सालासर सरकार है, सालासर बालाजी। तो सालासर बालाजी हनुमान जी का एक मंदिर है जहाँ पास हनुमान जी दाढ़ी मूंछों के साथ हैं, और हनुमान जी ने वहाँ पास हनुमान जी प्रकट हुए थे और वहाँ हमको जाना था। तो ये मंदिर वहीं है, वहीं सबने फ़ोटो खिंचाई और भगवान के दर्शन के लिए अंदर निकल गए। हम दर्शन करके बाहर आए और बाहर आने के बाद ये देखिए बालाजी, सालासर बालाजी का मंदिर है, ये सालासर धाम है। फिर हम वहाँ से निकल गए, सब लोग थक गए थे। लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों को दर्शन हुए थे बालाजी के। और फिर बच्चे तो सो गए थे बीच रास्ते में, कुछ दूरी पे जाके। रास्ता लंबा लग रहा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और बहुत ही फिर शाम को हम लोग जयपुर वापस पहुँचे। वहाँ पास पहुँच के लगा थोड़ी चैन आया, और पहुँचने में हमको लगभग 7 बज गए थे। 7 बज गए थे। तो हमारे पास ये था कि हम एक ही जगह जा सकते थे। हमने हयात ही जाने का प्लान किया, क्योंकि जो हमारा दूसरा वेन्यू था जो शाम को हमको जाना था, जहाँ वो शुभारंभ मैरिज गार्डन था, जहाँ पास अदनान सामी को आना था। तो अदनान सामी का कॉन्सर्ट था और सुबह से शाम हो चुकी थी। तो हम लोगों को लग रहा था कि रूम पे चल के फ्रेश हो जाएंगे, कुछ खाना पीना खाएंगे, फिर हम लोग कंसर्ट में जाएंगे। तो हमने फिर रूम पे गए, फिर खाना खाने के लिए वहीं खाना मंगवाया और खाना खाया। खाना खाने के बाद वापस हम निकल गए अपने कंसर्ट जहाँ हो रहा था, अदनान सामी का शुभारंभ मैरिज गार्डन, कौन सा, जगतपुरा गार्डन, जगतपुरा। तो जगतपुरा हम पहुंच गए और वहाँ पास पहुंचने के पहले हमने ये प्लान किया था कि बच्चे थक गए थे, क्योंकि जर्नी बहुत हेप्टिक हो गई थी, हेप्टी जर्नी हुई थी। इस कारण से बच्चों को वहाँ सुला दिया था और हम लोग अकेले ही निकल गए थे जगतपुरा। मैं, माधवी और दीपिका मैडम हम साथ में गए थे। वहाँ पास जो कॉन्सर्ट था वो बहुत बोरिंग सेशन था। ये देखिए एंट्री गेट आप वहाँ देख पा रहे होंगे। बहुत पृथ्वी सर मेरे सीनियर है, वो मिले थे, सांगली से हैं, और ये अदनान सामी हैं, आप देख पा रहे हैं। हाँ, तो अदनान सामी बहुत ही बोरिंग सेशन था, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। वो अपना गाना गाया जा रहा था, 3-4 गाने जो हैं उसके, वही गाने गा रहा था। और पियानो बजाने में बस उसका ये है कि कीबोर्ड अच्छा प्ले करता, तो वही प्ले कर रहा था और थोड़ा बहुत गाने गा रहा था। फिर ऐसे ये सेशन करके हम लोग अपने सर से मिलने गए। ये मैडम है, ये माधवी है। ठंड थी वहाँ और हमारे प्रोफेसर आए हुए थे, डॉक्टर गौरव छाबड़ा साहब, केपी सर थे वहाँ, और हमने उनसे बढ़िया से गप्पे मारी बहुत लंबे समय। छाबड़ा सर को सुबह जाना था, बहुत कम समय के लिए आए थे, तो फिर उनसे मिल के आशीर्वाद लेके फिर हम लोग वापस निकल गए। अब हम वापस जाके सोने का प्लान था। तो मैं और माधवी और दीपिका मैडम निकल गए होटल की तरफ। तो हम लोग तो होटल जाके सोने के लिए पहुंच गए। और फिर दूसरे दिन हमारा ये प्लान था कि अब जो अपने सेशंस हैं उनको वो करना है। ये जयपुर का विकास प्राधिकरण है जो रात को सजता है, आप देख पा रहे हैं। अब तो नहीं रात को गए थे। हाँ बेटी, मैं तो रात को जाऊंगा। रात को जाएगी। ये हयात रेजेंसी है। वापस से हम अपने होटल पहुंच गए और होटल पहुंच के रात को जाना है पापा। हाँ बेटी, और ये हमारा होटल है। तुमको बोलना है होटल में अब जाके, चूँकि बच्चे सो गए थे, तो हमने नीचे ही अपना एक डुप्लीकेट की ले ली थी कि आराम से हम लोग जाएंगे, किसी को जगाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को लेट हो गया था, 12 साढ़े 12 बज रहे थे।
तो उनके बच्चे सो रहे थे। तो ये देखिए पार्थ, माँ और बिट्टी सो रही थी। फिर माधवी सो गई, फिर हम भी सो गए। बच्चे नहाने लगे सवेरे उठ के, दूसरे दिन की बात है। पापा ये बिट्टी नहाने लगी थी ना, तो नाई नहीं तो करते, आपके बुआ ये कहाँ गए? नाई नहीं करते हुए फोटो नहीं लगानी चाहिए ना, तो इसलिए नाई नहीं करते हुए फोटो नहीं लगाना था। तो बिट्टी लोग खूब नाई कर रहे थे गर्म पानी में, शावर चालू करके। तो ये डेट है आज 15 तारीख। 15 तारीख को हमारा प्लान ये था कि हमको वर्कशॉप अटेंड करनी है और जो भी हमारा सेशन था उसको शेयर करना लोगों से। तो मैं अपना जो प्रिपरेशन था वो तो मैं बना चुका था। तो नाश्ता करके मैं निकल गया वर्कशॉप स्टेशन की तरफ, बिरला ऑडिटोरियम। ये बिट्टी है और बिट्टी ने फ्रूट्स वगैरह खाए और हमने भी फ्रूट्स वगैरह। तो मैं निकल गया माधवी से बात करके कि मैं जा रहा हूँ, अभी तुम लोग यहीं रहना और जो भी ये तैयारी करना, फिर हम आगे का प्लान करेंगे। होटल में शादी भी थी, तो ये आप देख पा रहे होंगे होटल के लोग जो हैं वो कैसे अरेंजमेंट कर रहे थे। तो ये सुबह फिर ये लोग निकल गए अपना नहाने और काम करने, और मैं अपना निकल गया बिरला ऑडिटोरियम की तरफ। बिरला ऑडिटोरियम शहर के सेंटर में है और हमारे होटल से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर था। और ये बिरला ऑडिटोरियम में ही पूरे सेशन थे। तो सब लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जो भी टॉपिक्स थे उस पर बात हो रही थी। ये स्टैचू सर्कल है और स्टैचू सर्कल के पास बिरला ऑडिटोरियम है। वहाँ हमने अपने सेशन किए। मैं यहाँ अकेले आया हुआ था। आप भी देखिए हो। ये स्टैचू सर्कल है और हम यहाँ, ये बिरला ऑडिटोरियम है। बिरला ऑडिटोरियम में पहुँच गया। बिरला ऑडिटोरियम में अपना सबसे मिलना हुआ, जो अपने जो दोस्त लोग थे, सीनियर्स थे। ये अलग अलग सेशन चल रहे थे। कभी कोई ब्रोंकिक्टेसिस के बारे में बात कर रहा है, कोई ILD के बारे में बात कर रहा है। ये डॉक्टर राजाधर सर हैं, इनका सेशन ब्रोंकिक्टेसिस के ऊपर था। बड़ा शानदार इन्होंने लिया था। इसके बाद मेरी इनसे चर्चा भी हुई कुछ विषयों पे। फिर उसके बाद मेरा सेशन था ट्रेप्रोस्टेनिल पे, और उस पे हमने चर्चा की। फिर मैंने बच्चों को बुलाया कि चलो हवा महल घूम आते हैं। तो बच्चे और माधवी सब लोग आ गए हवा महल घूमने। हम लोग निकल गए। हवा महल एक बड़ा सा टूरिज़म प्लेस है, लेकिन वहाँ ये देखा जाए तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता था। पूरे जयपुर में जाम ही जाम था। अगर मैंने फ्रॉक पहना। हाँ, बिट्टी फ्रॉक पहन के आई थी और पूरा इतना जाम था कि वहाँ पास हम कुछ करने का सोच ही नहीं सकते थे। अगर कोई भी कार्यक्रम करना, कहीं भी जाना है तो 1-1.5 घंटे का। ये बापू बाजार है यहाँ का, ये आप देख पा रहे हैं। ये चारों तरफ बापू बाजार है। ये बापू बाजार है बिट्टी। हाँ, तो बापू बाजार में भी जैसे शॉपिंग करना हो तो आपको पैदल शॉपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पास खड़ी करने गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। और ये मतलब ये सबसे बड़ा रीज़न था कि हम पूरी जगह जा नहीं पाए। हम सिटी पैलेस, ये हवा महल है। हवा महल की एंट्री है यहाँ से, जो हम ये देखते हैं। यहाँ पास एंट्री नहीं है। ये हवा महल का एक साइड का दीवार है, आप देख पाएंगे। इसमें आप जो हर जगह फ़ोटो देखेंगे हवा महल की, तो इसी तरीके से दिखती है। लेकिन ये पूरे झरोखे हैं, इसमें कोई भी गेट नहीं है। गेट ये देखिए, इसमें कोई भी गेट नहीं है, सब झरोखे हैं। तो ये मैं और माधवी, ये मम्मी जी, हम लोग घूमे। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया कि अभी कहीं नहीं जाना, टाइम वेस्ट होगा। और मेरा सेशन था लगभग 5 बजे के आसपास। तो ये हमारे डॉक्टर SK लोहाड़िया साहब हैं, ये मेरे सीनियर हैं जो जिनसे मैं मिला। और ये डॉक्टर अतुल लोहाड़िया साहब हैं, इन्होंने थोरैकोस्कोपी पे अपनी चर्चा रखी, विषय रखा। फिर हम सब विषय रखने के बाद अपना वापस आ गए होटल में। और होटल में हमने खाना खाया, क्योंकि हमको अब दूसरा सेशन अटेंड करने जाना था।
और वो सेशन था सचेत एंड परंपरा का। तो सचेत एंड परंपरा का जो सेशन था उसको अटेंड करने के लिए हमको वही शुभारंभ मैरिज गार्डन जाना था, जगतपुरा। तो वहाँ हम लोग पहुँच गए। यहाँ हमारे साथ हम तीनों लोग थे, मैं, माधवी, बिट्टी, पार्थ, दीपिका मैडम और मम्मी जी, सब लोग हम लोग आए हुए थे, क्योंकि ये बड़ा एक्साइटिंग बॉलीवुड नाइट होती है, गाला डिनर होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पास एंजॉयमेंट किया। और मम्मी जी का मन था कि बैठ के देखेंगी, तो वो अपना जाके सीट पे बैठ गई। ये देखिए, ये दोनों थोड़ा लेट आए थे, 10 बजे के बाद ये दोनों लेट आए, पता नहीं किस कारण से लेट आए, लेकिन इन्होंने जब कमान संभाली तो बड़ा अच्छा इन्होंने प्रेजेंट किया और उसको बढ़िया गाने बजाए, शिव तांडव और जो उनके गाने हैं उनको गाए। तो माहौल बन गया था, सब लोग डांस वांस कर रहे थे। बिट्टी भी खूब डांस की, बिट्टी पार्थ दोनों बहुत डांस किए, जिसके कारण पार्थ का चश्मा भी टूट गया, वहाँ पास गुम गया। और गुमने के कारण फिर पार्थ बदमाशी करके रोने लगा कि मेरा चश्मा गुम गया है। सब काम होने के बाद हम लोग होटल आ गए, हमारे होटल। और होटल में अब जाके हमको आराम करना था। फिर हाँ, खाना तो खा के गए थे ना। और यहाँ शादी की तैयारी चल रही थी, मैंने जैसे बताया कि होटल में हमारी शादी थी एक, तो उसी की तैयारी चल रही थी। ये होटल है पूरा। और फिर हम लोग चले गए ऊपर, है ना, अपने रूम में। और रूम में जाके हम लोग सोने की तैयारी करने लगे। और सुबह जाना है। नहीं, सुबह उठ गए ना बेटी, तो सुबह उठे हम लोग, है ना पार्थ। सुबह सो के उठे, पापा सो गए। बिट्टी हल्ला कर रही है, क्या है पापा, ये क्या है। ये ईयर प्लग थे जो बिट्टी हल्ला खूब करती है, तो मैं अपने कान में लगा लेता हूँ। अब हम लोग उठे तो फिर हम लोग सोचे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि थक गए थे। जर्नी का मज़ा ये, छुट्टी में जाने कहीं जाओ तो आराम से काम करने चाहिए। तो सेशंस वगैरह सब कंप्लीट हो चुके थे। मैं चुपचाप रूम पर ही रहने का प्लान किया था। तो हम लोग घूमने चले गए। क्यों पार्थ? ब्रेकफास्ट किया था अपन ने? हम लोग ने तो किया था। हाँ, पांच लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। मैं तो लंबा सो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप सो के उठा, फिर तैयार हुआ बच्चों को लेके, फिर थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमने चला गया था। तो हम लोग पूल साइड भी गए, थोड़ी देर नाश्ता वास्ता खाना वाना खाने गए थे। और ये शादी की तैयारी उनकी चल रही है। बच्चों को टेम्पोलिन में बड़ा अच्छा लगता है, तो टेम्पोलिन भी वहाँ रखा था। और उस पर कुछ देर इनके खेलने के बाद फिर वहीं पूल के बाजू में था ये बच्चों का पूल है छोटा सा। एक अलग बच्चों का पूल है और एक बड़ों का पूल है। तो ये टेम्पोलिन के बाजू में ही पूल है। ये बच्चों का पूल है, बच्चों का पूल है। हाँ, ये पार्थ और बिट्टी यहाँ से आ रहे हैं। बढ़िया म्यूजिक चल रहा था पूरे होटल में, है ना पार्थ? हाँ। और ये था एडल्ट्स का पूल था, ये आप देख पा रहे होंगे, पूरा एडल्ट्स पूल था। तो इन्फिनिटी पूल है वहाँ पास एडल्ट्स का यहाँ। लेकिन ठंडा पानी होने के कारण कोई भी नहीं नहा रहा था। फिर पार्थ और बिट्टी जिम पे गए, दोनों जिम में गए। तो जिम वाले ने बोला भैया बच्चे अलाउ नहीं है जिम में, इनको लेके बाहर जाओ। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए। फिर बाहर आए तो बाहर आके देखा तो बच्चे खेल रहे थे, है ना बात। फिर ऐसे ही आराम करते करते सोचा कि थोड़ी देर सो भी लेते हैं, तो थोड़ी देर सोने के लिए लेट भी गए, है ना बात। फिर लेट गए, आराम किया। आराम करने के बाद फिर बच्चों के साथ खेला खाली किए। और खेलने के बाद हम लोग शाम को 4 बजे के आसपास हमको यहाँ से निकलना था। बिट्टी ने ऑर्डर किया कुछ, तो ऑर्डर में बच्चों का खाने का पैकिंग करवा लिया था, क्योंकि रास्ते में अगर भूख लगती तो क्या ही खाते।
तो इस हिसाब से हम लोग 4 बजे निकलने का प्लान था, तो हमने 4 बजे चेकआउट किया रूम का और पैकिंग कर ली थी। तो थोड़ी देर सोने के बाद हम लोग चेकआउट करने से पहले मम्मी जी का मन था कि थोड़ा सा चाय पी लें, तो मम्मी जी और माधवी चाय पीने चले गए और यहीं से चेकआउट करके हम लोग फिर निकल गए होटल से स्टेशन की तरफ, है ना पार्थ? बिट्टी की टिकट थी ट्रेन की, तो ट्रेन से जाना था ना बिट्टी? तो ये सब लोग हमारी महिलाएं डांस करके हमारी विदाई कर रही थी और हम लोग यहाँ से निकल गए सीधे स्टेशन की तरफ। स्टेशन जयपुर स्टेशन से, बंद कर दो। हाँ लाइट बंद कर दी। स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ना था हमको, तो जल्दी समय पे निकलना जरूरी था क्योंकि जाम बहुत होता तू यहाँ चला, हो रहा है? और पार्थ और हम सब लोग निकल गए और लगभग पहुंचने के 1 घंटा लगा और आधे घंटे में हम पहुंच गए थे। आधे घंटे बाद फिर हमने वहाँ पास गप्पे मारी थोड़ी देर, फिर हमारी ट्रेन आ गई तो ट्रेन पे बैठ गए। ट्रेन पे हमारा भाई को यहाँ तरफ कर दो, तो हम मैं यहाँ लोग छोड़ूंगा। हाँ ठीक है। तो ये हमने ट्रेन आ गई थी हमारी। ट्रेन अयोध्या थी, अयोध्या से ही हमको वापस जाना था। हमारा रिजर्वेशन था। हाँ बच्चा, तरफ कर दो और तू वहाँ जाके ले।